मैं परमेश्वर दे दास पास्टर सुशील असी सारे तकरीबन उन्होंने जानते हाँ, शायद जड़े नवे ने उन्होंने चो कुछ ना जानते होन। परमेश्वर दे दास बहुत देर तो साडे नाल जड़ा इन्हां दा संपर्क है, आपसी संपर्क, और साडा बेटा बहू वो भी उन्होंने नाल ही बाइबल स्कूल सेवा करते हैं। पास्टर सुशील ते उन्हां दी पत्नी बाइबल स्कूल चला रहे ने, और तुहाडे चो कई उतों बाइबल स्टडी करके भी आए ने। इस साल भी हुण अगले महीने बाइबल स्कूल जड़ा है शुरू होने लगे हैं। सो सानू बहुत खुशी है परमेश्वर दे दास साडे दरम्यान ने। आओ ताली बजा के पास्टर सुशील दा अपने विचकार स्वागत करिए। Thank you so much. Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Rabaho Soroko. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you. आओ प्रार्थना करिए। पिता यीशु मसीह दे नाम च तेरा धन्यवाद करदे हैं, तेरी उपस्थिति ਲਈ प्रभु जी तेरा शुक्र करदे हैं, सामर्थ्य है ਉਹਦੇ ਲਈ तेरा धन्यवाद करदे हैं पिता। तेरे आत्मा ਲਈ तेरा शुक्र है, तेरे इस जीवित लिखित वचन ਲਈ जो पवित्र है, जो सदा ਲਈ स्थिर है, ਉਹਦੇ ਲਈ तेरा शुक्र करदे हैं प्रभु। पिता मैं तेरा शुक्र करदा इस दिन ਲਈ, इस समय ਲਈ, तेरे लोकां ਲਈ, सेवकाई ਦੇ ਲਈ, तेरे दासां ਲਈ इस जगह ਤੇ प्रभु जी ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਉਸੇ ਰਤੀ ਬੋਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਔਰਕਲਸ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करदा इस दिन ਲਈ। सब तो पहला इस दिन ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ देख ਸਕੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। आमेन। और तो बाद मैं पास्टर सैमुअल, सिस्टर ज्योति, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫॉर इनविटेशन, बोआज, मनीषा और सारे चर्च ਦਾ थैंक यू। इट्स ऑनर, ਇਹ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। आमेन। और मैं इनू हल्का नहीं लेंदा, मैं इनू परमेश्वर का अनुग्रह समझदा है कि परमेश्वर सानू वचन की सेवकाई करन दा अनुग्रह दिंदा है। आमेन। ये साडी कोई अपनी योग्यता नहीं है, पर यह परमेश्वर की वड्डी दया। हालेलुया। कि उन्हें सानू अपने काम लई चुनिया, अपने काम लई बुलाया, ये उहदी दया है, साडी काबलियत नहीं है। आमेन। ये तो पहला कि असीं जिहड़ा संदेश मैं जाना चाहुंदा तो पहला असीं जाइए, एक वचन मेरे हिरदे च आउंदा और मैं सोचदा असीं सारे मिल के बोलीए। और मैं शैतान नूं कहा कि अज असीं सारे बोलांगे। चैलेंज, I'm just want to slap the devil right now. Amen। शैतान नूं थोड़ा जिहा धमकाउणा जरूरी है। कई बार हालेलुया कह के करदे असीं, पर मैं सोचदा वचन बहुत जबरदस्त गल है। इब्रानी 2 अध्याय दी 14 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानी 2 ओदी 14 इत्थे लिखिआ, अगर तुसीं कर लिया तुसीं। और मैं चाहता असीं सारी पढ़िए और उच्ची आवाज नाल, ताकि तुसीं भी सुन सको, शैतान भी सुन सके। आमीन। इत्थे लिखिआ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान हो गया, समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत के द्वारा मौत नू अर्थात शैतान नू, जिन्हों मौत पर अधिकार मिला सी, निकम्मा कर दिता। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसी मौत के द्वारा मौत नू अर्थात शैतान नू, जिन्हों मौत के अधिकार मिला सी, निकम्मा कर दिता। निकम्मा कर दिता, किसे काम दा नहीं छड्डिया। हालेलुया। शैतान तू निकम्मा है, तू किसे काम दा नहीं है।
ऊंची कहो, शैतान तू निकम्मा है। दोबारा कहो, शैतान तू निकम्मा है। शैतान तू निकम्मा है। तेन यीशु मसीह ने मौत दे द्वारा तेनू जिन्हों मौत पर अधिकार मिले सी तेनू निकम्मा कर दिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी, आमेन, हालेलुया। शैतान निकम्मा है। हालेलुया, कहो हो निकम्मा। शैतान क्या है? आहा, क्या है हो? क्योंकि यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिता। वो कुछ नहीं कर सकता, खासकर साडे जीवन च। आमीन। इसलिए उन्हें कहो तू मेरे जीवन च कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने तेन निकम्मा कर दिता। ते मैं ओदी औलाद हां, मैं ओदी औलाद हां, मैं ओदी संतान हां। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर ये मेरा संदेश नहीं है, ओके? जो संदेश मैं बोलना चाहता फर्क है, पर मेरे हृदय च है कि सानू कदे कदे दुश्मन नूं दस देना चाहिए कि तू क्या है, मैनू पता। आमीन। और उन्होंने हमेशा ही दस देना चाहिए, कदे कदे भी नहीं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर स्ट्रेंथ। आमीन, हालेलुया। ओके, जिस विषय ते मैं गल करना चाहना वो है दसवांश और पेंट के विषय। किन्ने लोग तुहाडे च जिहड़े पैसे के विषय बिल्कुल गल नहीं करते? मैं सवाल पूछा तुहानूं, तुहाडे च किन्ने जाने हैं जिहड़े पैसे के विषय च बिल्कुल नहीं सोचते? ला मैं इस प्रकार कहना, हाँ? तुसी कोई उत्तर नहीं दिया, किसी ने हाथ खड़ा नहीं करिया, तो मैं ये समझा कि सारे पैसे के विषय सोचते हैं। हाँ, जे तुसी कहने मैं नहीं सोचता तो तुसी सब तो बड़े झूठे हो, क्योंकि सब सोचते हैं, सब सोचते हैं, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है इस धरती ते चलने लई। पैसा रब नहीं है, पैसा परमेश्वर की जरूरत, पैसा जो परमेश्वर कर सकता वो नहीं कर सकता, पर पैसा एक इंस्ट्रूमेंट है या एक चैनल है या एक जरिया है चीज़ों का लेन देन करने दे लई, चीज़ों को प्रदान करने दे लई। तुसी इस बिल्डिंग च बैठे हैं, पखियां थले बैठे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, लाइटां भी ऑन है, माइक ऑन है, कैमरा ऑन है, इहदे लई पैसे लगते हैं? तुहानूं इत्थे आउण लई पैसे लगे? बिल्कुल लगे, क्योंकि इस दुनिया च जिहड़ा इकनॉमिक सिस्टम है, लेन देन का प्रक्रिया है, जिहड़ी प्रणाली आ, वो पैसे नाल चलदी है। वो करंसी कुछ भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी करंसी नहीं है। पुराने 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 टाइम च लोग अनाज दे लेके लेन देन करते सी, सोने दे चांदी दे रुपए या सिक्के हुंदे सी जिन्हां दा इस्तेमाल किया जाता सी, बंदियां दा इस्तेमाल किया जाता सी। पर तुहानूं पता है कि परमेश्वर नूं पता है कि सानूं पैसे की जरूरत है जिंदगी च, और उन्होंने एक सिस्टम फिट करिया। कलीसिया च एक प्रणाली और सेवकाई च अपने राज च जदों धरती ते है तो उस राज च एक प्रणाली फिट करी अपने राज नूं इस धरती ते चलाउण लई। आमीन। हालांकि बाइबल च लिखा असी इस संसार दे नहीं हैं, असी इस संसार दे नहीं हैं, पर असी इस संसार च रहने हैं। मान लो मैं किसी होर देश विच चले जाना, उत्थे जाके रहन लग जाना, तो मैं उस देश का सिटीजन या नागरिक नहीं हाँ, राइट? मैं उस देश का नागरिक नहीं है, पर उत्थे रहन लई मैनूं पैसे की जरूरत हैगी आ। लेन देन करन लई, मैनूं जीण दे लई पैसे की जरूरत है, राइट या नहीं? हाँ, इसे प्रकार असी इस संसार दे नागरिक नहीं हाँ, असी परमेश्वर दे नागरिक हाँ, स्वर्ग दे नागरिक हाँ,
पर इत्थे रहण लई सानू पैसे की जरूरत है, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿਣਾ? ਸਿਰਫ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਸੌਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਚੱਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਭੇਂਟ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਆ ਸੋਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦਸਮਾਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ? ਪਲੀਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। Just 1 minute, please. Make a minute. Sorry, ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੌਥਾ, ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਆਇਤ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ, ਪਲੀਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ। ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੈ। ਬਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਤਰ 12 ਗੋਤਰਾਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੇਵੀ ਗੋਤਰ। ਲੇਵੀ ਗੋਤਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ। ਯਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ 'ਚ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ, ਰਿਕਰੂਟਡ।
मैं एक सवाल तुहानू पूछां, क्या पुराने नियम च परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई महत्वपूर्ण सी या नहीं? हाँ, तो उसकी देखभाल करने लिए बंदे चाहिए सी या नहीं? कई बार लोग कहते हैं काम करके भी सेवकाई कर सकते हैं। तुसी परमेश्वर नूं उत्तर दोगे? क्या तुसी और मैं परमेश्वर नालों ज्यादा समझदार हैं? परमेश्वर ने फुल टाइम वर्कर चुने काम लई, और परमेश्वर ने दस्या कौन लोग होने चाहिए हैं। इत्थे लिखा परमेश्वर ने मूसा और हारून नूं यह कहा, लिखा या नहीं? तुहाडी बाइबल होर कुछ कहती है या यही कहती है? उन्हां दी उम्र 30 तो 50 साल दे विच, तुहानूं पता पुराने नियम च जिहड़े याजक दा काम करदे सी या मंदिर दी सेवकाई करदे सी, वो 50 साल दी उम्र च रिटायर हो जांदे सी, और परमेश्वर उन्हां दे रिटायरमेंट दा भी ख्याल रखदा सी, क्योंकि लेवियां दे गोत्र नूं बाकी गोत्रां दे नाल हिस्सा नहीं सी मिलिया, पर जेड़े बाकी 11 गोत्र दशमांश और भेंट उत्थे लैके आउंदे सी मंदिर च, उहदे चों एक हिस्सा लेवियां नूं, और जिहड़े मंदिर च सेवकाई करदे सी लेवियां च जिहड़े कहाती और दूजे गोत्र सी उन्हां नूं दित्ता जांदा सी, उन्हां दे खाणे लई और उन्हां दी रिटायरमेंट दा भी पूरा ध्यान रखिया जांदा सी। और इसी किताब च, क्योंकि मैं अपने कोलों नहीं बोलता, मैं व्यवस्था च पढ़ना चाहना, मैं तुहानूं एक पिक्चर दिखाना चाहना दशमांश के विषय च। यह व्यवस्था च आप व्यवस्था तो बाद भी चलांगे, क्योंकि कई बार लोग कह सकते हैं अज असीं व्यवस्था के अधीन नहीं है, पर उससे भी जिक्र करांगे आपां। पर मैं थोड़ा जिहा एक बेसिक फाउंडेशन तुहानूं देनी चाहना है कि दशमांश परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया, उसका कारण क्या सी। सेवकाई का काम करने दे लई लोगों के पैसे आने जरूरी सी, और परमेश्वर का धन्यवाद उन्होंने ये नहीं कहा भी तुसी 100% ले आयो, जिन्ना थोड़ा सारा ही ले आयो। आमेन आमेन। उन्हें कितना कहा? 10%। ओके, लेट्स गो टू 18 अध्याय प्लीज, 18वां अध्याय इसी किताब का। अठारह दी 6 आए, 18 दी 6 कोई पढ़े प्लीज। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इज़राइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वह मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। ये क्या कर दिते गए? परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि मैं तुहानू चुन लिया ताकि तुसी यहोवा और उहदे भवन च उहदे मंदिर च उहदी सेवकाई करो, मैं तुहानू लग करया। सपोज पास्टर सैमुअल और बोआज, सिस्टर ज्योति और मनीषा यह किते जॉब भी करते हो अपना घर चलाउण लई, और पास्टर का काम भी होवे, तो क्या यह तुहानू जद भी तुहानू टाइम इन्हां दा चाहिदा तुहानू टाइम दे सकते हैं? हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाने लिए जॉब करनी जरूरी है, राइट? ते जे ये तुहाडी सेवा करते हैं या परमेश्वर दी गल्लां या परमेश्वर दा वचन तुहानू सिखाने हैं, तुहाडे च सेवकाई दिंदे हैं, तां क्या ये तुहाडे खून दे रिश्तेदार हैं कि ये जिम्मेवार हैं तुहाडे प्रति? मैं चाहना तुसीं थोड़ा सोचना शुरू करो
क्योंकि कई बार असी पास्टर ਨੂੰ बहुत ਗਰੰਟਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਨਾਲ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹੋ, ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹੁਣ। 20 ਆਇਤ, 98 ਦੇ ਆਇਤ ਦੀ 20 ਆਇਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ? ਆਪਾਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओके 20 आयत, जल्दी प्लीज बेटे। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। 21 आयत। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। हालेलुया। किने क्या है? परमेश्वर ने। कहना इस्राएलियां दा तेरा कोई अपनी अंश नहीं है, तेनू कोई जॉब करने की जरूरत, बाहर तेनू कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा भाग है। मैं सारे इस्राएलियां दा दशमांश तेरा पर्सनल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सारे इस्राएलियों का दशमांश। किन्ना लोगों का? जिहड़े मंदिर च सेवकाई करते हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ और मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। इत्थे परमेश्वर ने कहा सारे इस्राएलियों का दशमांश। और मैं फाउंडेशन ये जिहड़ी बुनियाद है बचन तो पा रहा तुहाडे विच, ताकि तुसीं कोई ये ना कहे जी साडे ते दबाव पाया जाता दसमांश। कोई दबाव नहीं है, ये तुहाडी अपनी मर्जी है परमेश्वर की आज्ञा मनना या ना मनना। आमीन आमीन। इत्थे लिखिया मैं उन्हां दा दसमांश तेरा कर देवांगा और ये तुहाडी निज जायदाद ठहरेगी। अगे इस आयत नूं पूरा कर दे पुत्र। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर 21 आयत पूरी पढ़ देती। 21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उनके बदले मैं उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। सारा दशमांश एक्चुअली पास्टर का कहना निज भाग करके देना ना। कोई ये कह सकता है कि ब्रदर ये तो व्यवस्था च है, पुराने नियम च है। ओके पहला ਇਹਦਾ उत्तर पहला मैं जो सोचता है कि परमेश्वर ने एक, मैं ही नहीं सोचता बल्कि बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई है ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ फुल टाइम सेवक चाहिए हैं। पौलुस कहना कोई भी सिपाही का काम करने लई फौज च जाता है तो अपने घरों नहीं खाता। हो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उन्हें पे करे, है या नहीं?
किन्ने लोग तुसी सरकारी जॉब करते हो और कहने हैं भी ठीक है सानू तुसी तनख्वाह ना दो, काम करूंगे असीं तुहाडा। पर ये लोग सरकारी नौकरी क्यों भालते हैं? क्योंकि उल्टा काम है, काम करना नहीं पैंदा, तनख्वाह मिली जानी है। जे ना मिली तो केस कर दो, कोई नहीं कहता। तो परमेश्वर के राह च एवें किवें हो सकता कि लोग ਉਹਦਾ काम करन और उन्होंने पे ना किया जाए। यीशु मसीह ने जो चेलियां नूं दुआरा भेजिया, उन्होंने उन्हें कहा कि जो पहली बार उन्हें जो 70 लोगों को वाप भेजा तो उन्होंने कहा उन्होंने कि जो तुसी जाओ ना तो 2 कुर्ते लियो, ना तलवार लियो, ना बटुआ लियो, ना एक्स्ट्रा कुछ लियो, क्योंकि जिथे तुसी जाओगे वो लोग तुहाडा केयर करेंगे कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। प्रचार करना मजदूरी है। प्रचार करना क्या है? फिर तो कहो, क्योंकि औखा लगता कहना, पर कहो प्रचार करना क्या है? बोलियो दोबारा। तो जे मजदूरी की जाती है तो उसका हक है या नहीं? तुसी जदों पास्टर नूं दसमाश और भेंट दिंदे आ तो कोई एहसान नहीं करते। कहो मैं दसमाश और भेंट दे के एहसान नहीं करता। जो तुसी और मैं किसी की मजदूरी चुकाने हैं तो कोई एहसान नहीं है, सिंपल। मैं उन्होंने काम जिहड़ा उन्होंने कीता, जिहड़ा वो डिजर्व करते हैं, उसकी पेमेंट उन्होंने अदा करी है। इसलिए दसमाश देना कोई एहसान करना नहीं है, ये साडी जिम्मेवारी है। क्या है? कहो क्या है मेरी? क्या है मेरी? ओके ओके। लोग कहने ब्रदर ये तो व्यवस्था सी, पर मेरे नाल इब्रानियों की किताब का 7वां अध्याय प्लीज। हुण तुसीं समझ गए दसमाश देना क्यों जरूरी है। पहला नंबर 1 कि सेवकाई का काम किया जाए, जिहड़े लोग कुछ सेवा करते हैं उन्होंने केयर की जा सके। आमीन आमीन। जिन्ना ज़्यादा तुसी अपने पास्टर का ख्याल रखोगे उन्ना ही ज़्यादा तुहाडे जीवन च आशीष आएगी। मैं नहीं कहता कि तुसी ख्याल नहीं रखते, मैं विश्वास करदा तुसी ख्याल रखते हैं, पर समय समय ते सानू परमेश्वर के वचन नूं इन्हां गल्लां दे द्वारा देखण की जरूरत है। आमीन। ताकि साडा विश्वास ढिला ना बने इस एरिए च। ओके 7वां अध्याय इब्रानियों की किताब ओदी पहली आयत प्लीज। यह मलीकी सिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। अब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले थैंक यू। इत्थे अब्राहम ने व्यवस्था के लगभग 450 साल पहला 420 साल तो ज्यादा दसमाश दिता। यह व्यवस्था तो पहला दिता गया। मैनू किसी ने कहा ब्रदर बाइबल च दसमाश का जिक्र इको बार है कि अब्राहम ने जो दसमाश दिता उसका जिक्र इको बार है, पर मैं इस गल पर विश्वास नहीं करता। कई गल्लां बाइबल च लगातार लिखनियां जरूरी नहीं है, पर तुसी बिटवीन द लाइन्स तुसी समय के दौरान जिहड़ियां गल्लां हुंदियां उन्हां नूं पढ़िया जा सकता। पर इसनूं जानने लई कि क्या अब्राहम लगातार दसमाश दिंदा सी, इनू भी असी बाइबल चो पता कर सकते हैं। आमीन। इहदे लई सानू उत्पत्ति च जाण दी जरूरत है ना। जिहड़ा अब्राहम ने दसमाश दिता उत्पत्ति 14वें अध्याय च दिता, जदों अब्राहम दे कोई भी औलाद नहीं सी। उत्पत्ति 14 प्लीज, जिहदी गल इब्रानियों की 7 अध्याय की 2 च करदा है। इब्रानियों की किताब नूं लिखण वाला कहंदा कि अब्राहम ने मलकीसदेक नूं अपना दसमाश सारियां चीज़ां दा, और लिखिया सर्वोत्तम चीज़ां दा दसमाश दिता, बेहतर चीज़ां दा। ओके
14वें अध्याय च है उत्पत्ति। उन्नीस और 20 है। और उसने ओके 18 तो पढ़ा। तब शलेम का राजा मल्कीसदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। किन्नियां दा? सारिया वस्तुओं का दशमांश दिता। मैं जो किसी ने यह वचन कहा तो मैंने कहना ब्रदर अब्राहम ने सिर्फ एक बार दशमांश दिया। पर मैं एक आयत होर पढ़ना, उत्पत्ति 27 अध्याय प्लीज। सॉरी 28 अध्याय। और ਇੱਥੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਕੂਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। 15 ਆਇਤ 28 ਦੀ 15 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ, और परमेश्वर ने कहा सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। पर यह तो पहला परमेश्वर ने कहा 13 इंच, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू लेटा उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने इंट्रोडक्शन दी क्योंकि यह तो पहला परमेश्वर की मुलाकात यकूब के नाल नहीं सी हुई। यकूब एक चंगे परिवार जिथे लोग परमेश्वर का भय मानते सी उन्हां दी संतान सी, पर हाले तक वो परसनली व्यक्तिगत रूप नाल परमेश्वर नहीं सी जानता। जे तुसी क्रिश्चियन मसीही परिवार च पैदा हो गए तो यदा मतलब ये कतई नहीं है कि तुसी आटोमैटिकली मसीही बन गए। एक व्यक्तिगत रिश्ता होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने अपनी इंट्रोडक्शन दी, उन्होंने कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम अते तेरे दादा अब्राहम अते तेरे पिता इसहाक दा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने दसिया कि मैं तेरे नाल क्या करांगा। फिर 18 इंच प्लीज 18 इंच। और भोर को यकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब यकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। नंबर 1 तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। इसका मतलब यह है कि यकूब का परमेश्वर तो पहला उन्हें परमेश्वर को नहीं सी मन्निया। हालांकि वो बाप का और वो दादे का परमेश्वर सी परमेश्वर, पर वो अपना व्यक्तिगत रिश्ता नहीं सी। नंबर 1 कमिटमेंट वो सी कि यीशु तू मेरा प्रभु ठहरेगा। अज के टाइम साडी कमिटमेंट ये होनी चाहिए है कि तू मेरा प्रभु ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। तेरी सेवकाई च जो जरूरत होगी उस काम नूं मैं करांगा, मैं तेरी सेवकाई च शामिल रहांगा। आमीन आमीन। यह समर्पण है। पर जिहड़ा मेन भाग जिहदे विषय अज आपां सारे मुख भाग हैं, पर जिस भाग के विषय अज आपां चर्चा कर रहे हैं उस विषय देखो अगली आयत, अगला भाग उसी आयत का, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जो कुछ भी तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूंगा। मतलब लगातार दिया करूंगा, एक दिन नहीं ना। सवाल यह है कि यकूब नूं दशमांश देने का पता कित्थों लग्या? हाँ, परमेश्वर ने जिक्र किया, मैं तेरे दादा अब्राहम ते तेरे पिता इसहाक दा परमेश्वर। यकूब नूं किवें पता लग्या भी जे उस परमेश्वर मानते तो दशमांश भी देना चाहिए? हालांकि व्यवस्था नहीं सी। जे व्यवस्था होंदी तो व्यवस्था चो पढ़ के कहना भी व्यवस्था च लिखा मैं करूंगा, पर इत्थे तो व्यवस्था नहीं सी। हले भी ये 420 साल तो पहले की गल है।
क्योंकि जदों अब्राहम की डैथ हुई 175 साल की उम्र च, तो यकूब लगभग 15 साल का सी, क्योंकि 100 साल च इसहाक पैदा होया, 60 साल का जो इसहाक होया तो यकूब पैदा होया, यकूब और एसाव। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ 15 साल च अपने दादे ਨੂੰ ਦਸਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ इसहाक ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, क्योंकि परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, मैं तेरे पिता इसहाक ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਮਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦਸਮਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। पर जो आप अब्राहम के बारे च पढ़ते हैं 14वें अध्याय उत्पत्ति च, उन्हें मलकीसदेक नूं दसमाश दिता, तो उस समय यकूब पैदा भी नहीं सी होया, इसहाक भी, उसदा बाप भी पैदा नहीं सी होया। ਇਹਦਾ मतलब यह एक नॉर्मल प्रैक्टिस सी अब्राहम दी ते इसहाक दी। आमीन आमीन। अब्राहम ने दसमाश मलकीसदेक नूं किवें दिता? क्योंकि वह प्रैक्टिस करता सी पहला। मलकीसदेक ने उन्होंने कहा मैनूं दसमाश दे। ये व्यवस्था परमेश्वर ने हिरदे च पाई सी, और यह व्यवस्था परमेश्वर ने साडे हिरदे च भी पाई है। जे असी अब्राहम की औलाद है, बाइबल च लिखा यदि तुम मसीह के हो, गलतियां 3 अध्याय 29 आयत, जे तुसी मसीह दे हो तो अब्राहम का वंश ਅਤੇ प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जे यकूब अब्राहम का वंश सी और वह वारिस सी, तो जो कुछ अब्राहम करता सी तो यकूब नूं भी करने की जरूरत सी, और उन्हें कहा मैं करूँगा, मैं दसमाश दूंगा। तो तुसी और मैं उसी प्रकार जे अब्राहम का वंश है तो जो अब्राहम ने किया तो सानू भी करना है। जे असीं उहदियां आशीषां दे वारिस होने हैं तो साडे भी वह कदम जरूरी है विश्वास दे जिहड़े अब्राहम ने लाए। आमीन। अब्राहम दसमाश गरीब या अमीर नाल रिलेटेड नहीं है। दसमाश साडे विश्वास नाल संबंधित है। किहदे नाल संबंधित है? साडे विश्वास नाल संबंधित है। जे तुसी विश्वास करते हैं तो तुसी दसमाश भी दिंदे हैं। ब्रदर प्रभु ते मैं विश्वास करदा पर दसमाश नहीं दे सकता, फिर थोड़े विश्वास प्रॉब्लम है। विश्वास करना क्या है? सिर्फ उसका नाम लेना। विश्वास है उसदे वचन ते, विश्वास उसदे वचन ते आधारित। सानू जिंदगी जे जिस तरह असी चंगाई लिए विश्वास करते हैं, जिस तरह असी दूजियां प्रार्थनावां दे उत्तर लिए विश्वास करते हैं, इसे प्रकार असी परमेश्वर ते पैसे लिए भी विश्वास करते हैं। जदों असी दसमाश दिंदे हैं तो असी ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा नूं मनदा है, मैं तेरे वचन का आदर करदा है, तो मैं विश्वास करदा तू मेरा भी आदर करेगा। आमीन। क्योंकि पहला शमूएल 2 अध्याय 30 आयत लिखा, उन्हें परमेश्वर ने कहा जिहड़ा मेरा आदर करदा मैं उसदा आदर करांगा, जिहड़ा मैनूं तुच्छ जाणदा मैं उहनूं तुच्छ जाणांगा। और उत्थे भेंट के विषय च ही है, वो जिहड़ा स्टेटमेंट है परमेश्वर की, वो भेंट के विषय च ही है। और नीति वचन का 3 अध्याय प्लीज। हुण तुहानूं समझ आ गया कि दसमाश व्यवस्था तो पहला भी सी। आमीन आमीन। किन्ने अब्राहम की औलाद है इत्थे? असीं गाना गाया थोड़ा टाइम पहला। किन्ने अब्राहम की औलाद है इत्थे? प्लीज अपना हाथ चुको। देखिए जे तुसीं विश्वास अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं तो अब्राहम की संतान हो, तो जो अब्राहम ने कराया फिर सानू भी करने की जरूरत है। आमीन आमीन। नीति वचन प्लीज 3 अध्याय। नीति वचन 3। हालेलुया।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸੀ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਪਛੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਮਨ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਰਚਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ 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 ਦੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਆਮੇਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਓਕੇ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਹੈ, तीसरे दी 9वीं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਉਪਜ ਆ, ਉਹ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਉੱਤਮ ਉਪਜ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਠਹਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1/10 ਹੈ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੁਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 100 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਾਉਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ।
तो मैं दसमांश से बोलिया, चर्च जो बंदा बैठा सी बहुत बुरी हालत सी, उसकी शक्ल तो भी लगता सी। मैंने टॉन्ट करके कहता, अच्छा पास्टर जी हुण तुसीं दसमांश के बारे तो सिखाता भी देना चाहिए, पर मैनूं वो रब का एड्रैस दस दो कि जिथे मैं मनी ऑर्डर कर सका। बहुत कनिंग सी वो। तुसीं परमेश्वर ठट्ठियां च नहीं उड़ा सकते वचन नूं, ये चंगी गल नहीं है। तुहानूं नहीं समझ आउंदा, तुसीं नहीं सहमत, चुप रहो, अपना मूँह बंद रखो, पर एडी बड़ी गल कदे ना कहो। मैं इहनूं कहा जिहड़े चर्च च तू जाना है उत्थे दसमांश दिया कर, क्योंकि तेरी पहली जिम्मेवारी है। दसमांश तुहाडा उसी चर्च च जाना चाहिए जिथे तुहानूं आत्मिक खुराक मिलती है। जे दसमांश तुसीं होर कलीसिया च भेजते हैं और मुसीबत के टाइम तुसीं पास्टर सैमुअल जी नूं प्रार्थना करते वो फोन करते हो, तुसीं सही नहीं हो फिर। और मैं तुहानूं ये भी गल दस देवां कि उन्हां दी प्रार्थना तुहाडे लई काम नहीं करनी, लिख के देना मैं तुहानूं, क्योंकि तुहाडी जिथे तुहाडी शरीरिक सप्लाई जाती है उत्थे परमेश्वर के दासां दी आत्मिक सप्लाई जाती है, और रिलेटेड है, वो जुड़िया होया। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है ते मैं दाखल है, तुसी डालियां हो। जिहड़ी डाली नाल तुसी जुड़े हुए हैं उस गुच्छे नूं उस डाली की सप्लाई जानी है। जिहड़े गुच्छे दूसरी डाली ते लगे हुए हैं तो इस डाली या इस टाणी की सप्लाई दूसरी टाणी के गुच्छियां नूं नहीं जानी। जे परमेश्वर ने तुहानूं इस टाणी नाल लिविंग वर्ड टाणी नाल जोड़िया होया है तो तुहानूं जिहड़ी आत्मिक सप्लाई है, आत्मिक प्रयोजन है इसका, वो तुहानूं ही जाना है। पर जे तुसीं कहो भी असीं तां जी जांदे तां लिविंग वर्ड चर्च च है, पर दसमांश पास्टर सुशील असीं तुहानूं भेजना है, तो तुसीं भुल जाओ कि तुहानूं आशीष मिलण वाली है। मैं तुहाडा पासवान नहीं हाँ, मैं तुहाडा लेखेदार भी नहीं हाँ। मैं अज के संदेश लई लेखेदार हो सकदा कि इहनूं मैं किस रीति नाल पेश करदा, इहदा परमेश्वर मेरे कोलों हिसाब किताब लै सकदा, पर मैं तुहाडे पुराणा दा परमानेंट लेखेदार नहीं है। तुहाडे पुराणा दे परमानेंट लेखेदार तुहाडे पास्टर है। प्रभु दा धन्नवाद, तुहाडा खून मेरी गर्दन ते नहीं ना दिंदे, आमीन। पर मेरे चर्च के लोगों का खून मेरी गर्दन से है। पौलुस कहना इस गल को प्रेरित होंदे काम 20 अध्याय जो कहना मैं तुहाडे खून तो बरी हाँ, मैं तुहानूं सब कुछ सिखा दिता। इब्रानी 13 अध्याय 18 च लिखा कहना अपने अगुआं दी मन्नो और उन्हां दे अधीन रहो, क्योंकि वो तुहाडे प्राणां लई जागदे रहंदे हैं जिन्हां नूं लेखा देना पएगा। कि वो तुहाडी सेवा ठंडी साह ले लेके नहीं बल्कि आनंद नाल करन। तुहानूं पता है कलीसिया दे लोग पासवान नूं ठंडी साह लैण लई मजबूर कर सकते हैं। यार इहदा फिर फोन आ गया, ऊं तां इह गल मनदा नहीं, फोन बार बार करदा, ये ठंडी साह है। और ठंडी साह च बाइबल च लिखा तुहानूं कोई फायदा नहीं होना। पासवान नूं तुसीं इन्ना खुश रखो कि जद भी वो कहे, जद भी थोड़ा फोन आवे उन्होंने कहे भी धन्यवाद प्रभु इहदे लई काम करेगा। हुण मैं तुहानूं एक उदाहरण दिना। मेरे एक चर्च का व्यक्ति सी, उहदे जीवन च बहुत 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 मुश्किल दौर च सी। वो मुश्किल दौर बहुत बुरा सी, ना वो पुलिस कोल जा सकदा सी, ना ही वो आप हल कर सकते सी। पर वो मेरी भी सुनना नहीं सी चाहता, तो मैं उसकी हेल्प नहीं सी कर सकता जब वो सुन नहीं सी सकता। ये पक्का है, इस गल मैं पक्की तरह जानता है कि जब तक लोग तुहाडी सुनना नहीं चाहते परमेश्वर तुहानूं उन्हां लई कुछ नहीं दिंदा। हालांकि उस व्यक्ति नूं किसी उहदे होर मित्र ने एक स्वप्न देखा सी और उन्होंने यह गल कही सी कि पास्टर सुशील मेरा दास है, जा उसदी सुन।
ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਣ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝਾੜ ਬੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਝੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 100% ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 96% ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ 99% ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਲॉर्ड। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੋਲਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ? ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਚੱਕਣਗੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ CBI 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਟੌਪ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਅਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦਸਮਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। 2 ਕਰੰਥੀਆਂ, ਇਹ ਆਦਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਧੀਨਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਸੀ 12:05 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਲੇ? ਚਾਹ ਬਸ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਓ। 2 ਕਰੰਥੀ 9 ਅਧਿਆਇ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। 2 ਕਰੰਥੀ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? बारह आयत तो 12 और 13 प्लीज। 2 करंथी 9 अध्याय 12-13। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लिसन कहना इस सेवा दे पूरा करने नाल केड़ी सेवा? देण दी सेवा। इत्थे जे तुसीं इस अध्याय नूं पढ़दे हैं तो पैसे दे लेन देन दे विषय च गल आ। इस सेवा दे कहना पूरा करने नाल ना केवल पवित्र लोगों की जरूरतें ही पूरियां होंदियां परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। जो तुसी दिन्ने आ तो लोग क्या करते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद होता है। तुसी परमेश्वर की जरूरत दे लोगों की जिहड़ी जरूरत है परमेश्वर के काम नूं करदे हैं, उन्होंने पूरी करते हैं। और जो जरूरत पूरी होती है तो लोग हाथ चक के कहने प्रभु तेरा धन्यवाद इस प्रबंध करने लई, मेरे इस भैन भाई नूं आशीष देई, साडी कलीसिया नूं आशीष देई, असीं तेरा धन्यवाद करते हैं। जो सोचो तुसीं और मैं जो दसमाश दिंदे हैं और भेंट दिंदे और प्रभु नूं धन्यवाद जांदा है किन्ना ही, थोड़े बिना बोले धन्यवाद जाता, थोड़े लिए कोई धन्यवाद कर रहा, परमेश्वर थोड़े ते मुस्कुरा रहा क्योंकि तुहाडा नाम लेके कोई कहता प्रभु तेरा धन्यवाद उस भरा लई, धन्यवाद उस भैन लई, धन्यवाद उस परिवार लई, धन्यवाद उन्हां दी नौकरी लई, धन्यवाद उन्हां दे प्रबंध लई। हालेलुया हालेलुया। इहदे नाल बहुत धन्यवाद भी जाता है।
लोगों की सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं होंदियां, पर लिखा बहुत धन्यवाद भी होता है। अगे, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वह परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। हालेलुया। कहना इस सेवा नू प्रमाण मन्निया जाता है। ये सेवा जो करते हैं तो इस गल का सबूत होता है कि तुसी सिर्फ सुसमाचार नू मन्निया ही नहीं, पर इहदे अधीन भी हो। आमीन। क्योंकि पैसा बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है साडा। ये साबित करता भी तुसी सिर्फ मुंह तो ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन तो परमेश्वर के अधीन हो। ये साबित करता। ये पढ़ो आयत नूं दोबारा प्लीज। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। हालेलुया। केड़ी सेवा? गाउण दी, ढोलकी बजाउण दी, सुसमाचार प्रचार करन दी नहीं, देन दी सेवा। यह इस गल नूं साबित करती है कि तुसी यीशु मसीह के सुसमाचार नूं मन के उहदे अधीन भी रहिंदे हो। और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। तुसी अपने आप की उदारता जिहड़ा तुहाडा खुला दिल है उन्होंने प्रकट करते हो। आमीन। परमेश्वर तुहानूं आशीष देवे। तुसी चाह दे ब्रेक लई जा सकते हैं।